हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रिया और आज हम पढ़ने वाले हैं numpy एरे इन पाइथन लैंग्वेज। तो अगर हम बात करें कि हम numpy को इंपोर्ट कैसे करेंगे, numpy क्या होता है? एक पाइथन के अंदर इनबिल्ट लाइब्रेरी होती है जो कि हम यूज करते हैं टू मैनिपुलेट और यूज द एरेज इन द पाइथन लैंग्वेज। तो इस लाइब्रेरी को हम हमारे कोड के अंदर लाएंगे कैसे? तो उसके लिए हम कमांड यूज करते हैं इंपोर्ट numpy एज np। हमने numpy एज np इसीलिए लिखा ताकि हम हमारे कोड में हमें बार बार numpy को ना लिखना पड़े, हम np का यूज करके उसको यूज कर पाए numpy लाइब्रेरी को। और अगर इसके थ्रू अगर हम बात करें कि हम कैसे एरे को लिखेंगे, तो उसके लिए हम लिखते हैं np डॉट एरे देन पैरेंथेसिस एंड देन ब्रैकेट, और इसके अंदर हम जो भी हमारे एरे की वैल्यूज हो उनको हम डाल देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा एक एरे क्रिएट हो जाएगा। दिस इज हाउ वी क्रिएट एन एरे इन पाइथन लैंग्वेज यूजिंग numpy लाइब्रेरी। एंड नाउ इफ यू वांट टू प्रिंट एरे, तो हमारे पास क्या होगा, हमारी आउटपुट टर्मिनल में हमें एक एरे प्रिंट हो जाएगा जो कि जिसके अंदर हमारी वैल्यूज क्या है 1 2 3। ठीक है, अगर हम जो हमारे ये एरे आया 1 2 3, ये क्या वन डायमेंशनल एरे है क्योंकि इसके अंदर क्या है, सिर्फ हमारे पास वन रो है एंड कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उस वन डायमेंशनल के अक्रॉस, जो कि हमारे क्या है 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। अगर हम बात करें 2D एरे की, तो उसमें हमें क्या करना होता है, वेट अ मिनट, इसको हम कर देते हैं कमेंटिंग। तो अगर हम बात करें 2D एरे की, तो उसमें हम जो उसका लिखने का फॉर्मेट है बस वो चेंज होगा। जो हमारी जैसे हमने एरे को क्रिएट करने के लिए जो फंक्शन यूज किया np डॉट एरे, वो हमारा सेम रहने वाला है, बस जो हम उसके अंदर लिखते हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इट्स लाइक अ मैट्रिक्स वी आर राइटिंग इन द एरे थिंग। ओके, तो इसमें हमने क्या किया कि अगर हम यहाँ से बात करें, ये वाला फॉर्मेट तो दोनों में सेम है कि हमने क्या किया, पेरेंथेसिस देन ब्रैकेट। अब अगर हम इसके अंदर चाहते हैं कि हमारा 2D एरे हो, तो हम कैसे लिखेंगे कि इसके अंदर हम चाह रहे हैं कि एक नॉर्मल एरे बना और फिर उसके अंदर दो एरे हमारे हों, मतलब रोज एंड कॉलम्स को हम यहाँ पर डिफाइन कर दें। ये हमारी क्या, 2 रोज हो एंड देन 2 कॉलम्स हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा 2D एरे बन के तैयार हो गया। ठीक है, तो अब हम इसके आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं आगे एरे के एट्रीब्यूट्स। तो एरे डॉट सेव का यूज करके हम किसी भी एरे की कि तो उसकी सेव क्या है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक उसके अंदर कितनी नंबर ऑफ रोज है, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। और अगर हमारा वो 1D एरे होगा तो हमें कुछ इस टाइप से हमें क्या मिलेगी, अपनी उसकी सेव मिलेगी। लाइक इफ यू वांट लेट इट कम, इसको कमेंट डाउन कर देते हैं और ऊपर से हमारी जो एरे वाला था इसको भी कमेंट डाउन कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर अब अगर हम प्रिंट करवाना चाहें, प्रिंट एरे डॉट सेव को, तो हमें मिल जाएगी जो भी हमारी एरे की सेव होगी, जो कि हमारी फिलहाल यहाँ पर क्या है, 3 इस कोमा नथिंग एंड पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हमारा 1D एरे होता है उसके अंदर हमारा बेसिकली हम जो सेव की बात करते हैं तो उसमें हम सिंपल बात करते हैं कि हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं उस 1D के थ्रू। तो इसलिए हमारे यहाँ पे क्या गया, सिंपल 3 कोमा ऐसे लिखा गया। इसमें बात करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नोट इसमें ऐसा नहीं लिखाएगा कि 1,3 की 1 रो एंड 3 कॉलम, क्योंकि हमें ऐसा तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये कुछ 1 2 3, लेकिन ये कॉलम्स नहीं है, सिर्फ 1D के थ्रू नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। और अगर फिर हम अब आगे बात करें कि हमें अगर नंबर ऑफ डायमेंशन जाननी हो कि उसकी डायमेंशन क्या है, 1D 2D जो शेप है उसमें हमारी क्या आएगी, जैसे मैट्रिक्स में हमारा होता है ना 2 into 2, 3:3 की शेप है, 4:2 की शेप है, ऐसे हमारी क्या शेप होती है ना, वो हमारी रिटर्न होती है एरे डॉट शेप के अंदर। लेकिन जब हम बात करते हैं कि हमें डायमेंशन जाननी है कि जो हमने एरे क्रिएट किया फिर जो या फिर जो हमारे पास एरे आ रहा है वो 1D है, 2D है, 3D है, 4D है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एरे डॉट एंडिंग। तब अगर हम इसको प्रिंट करवाएंगे एरे डॉट एंडिंग को, तो हमारे पास रिटर्न होगा कि हमारा जो एरे हो क्या है, 1D एरे। ठीक है, और अगर इसके बाद आगे हम बात करें कि हमें जानना है कि हमारा जो एरे उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, तो हम उसके लिए यूज करते हैं एरे डॉट साइज। साइज, एरे डॉट साइज का मतलब एरे क्या है, वो हमारा जो भी हमने नेम किया, जो भी एरे हमने क्रिएट किया वो। तो अभी हमने देखा हमारे जो एरे था उसके अंदर क्या थे, 3 एलिमेंट्स थे ना, 1 2 3। अभी जो हमने यहाँ पर किया वो, तो इस एरे में हमारे पास क्या है, 3 एलिमेंट्स हैं। अब अगर हम आगे बात करें कि हमें जानना है कि जो भी हमारा एरे, एक बात ये होती है कि जो भी हम एरे क्रिएट करते हैं उसके अंदर जो भी हम जो जो भी उसके अंदर वैल्यूज डाल रहे हैं, जो भी एलिमेंट्स उसके अंदर डाल रहे हैं, सभी का डेटा टाइप सेम होता है। इट्स नॉट लाइक कि लिस्ट क्रिएट करें, हम डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं कि उसमें हम कुछ किसी भी टाइप के डेटा टाइप्स को यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर हमारा क्या होता है, हम सिर्फ एक यूनिक डेटा टाइप्स के एलिमेंट्स को ही इंक्लूड कर सकते हैं हमारे एरे के अंदर। अब हमें जानना है कि हमारे जो एरे है उसका
डेटा टाइप क्या है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एरे का, जो भी हमने एरे क्रिएट किया उसका नाम, देन डॉट डी टाइप। इससे क्या होगा, हमारा जो भी डेटा टाइप, जिस भी डेटा टाइप के एलिमेंट्स हमारे एरे में इंक्लूड होंगे वो हमें क्या होंगे, रिटर्न हो जाएंगे। तो फिलहाल हमारे जो एरे है ये वाला, इसमें क्या है, नंबर्स इंक्लूड है, तो क्या है इंट 64 बाइट की हमारी क्या है, स्पेस ले रखा है मेमोरी के अंदर हमारे एरे में। ठीक है, अगर हम बात करें कि साइज कितना है हर एक एरे के अंदर, हर एक एक एलिमेंट का, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एरे डॉट इन आइटम साइज। इसमें क्या होगा कि हमारे पर जो एलिमेंट है ना, उसका हमारे पास रिटर्न हो जाएगा कि उसका साइज कितना है, या फिर कह सकते हो कि उसने कितनी मेमोरी ले रखी है। तो वो क्या हमारे यहाँ पे 8 बाइट्स। अब अगर हम बात करें कि टोटल नंबर ऑफ बाइट्स कितनी कंज्यूम हुई है हमारे जो भी एरे है उसके अंदर, तो हम उसके लिए फंक्शन का यूज करते हैं एरे, जो भी हमारा एरे है उसका नाम डॉट एन बाइट्स। तो इससे हमारे पास क्या रिटर्न होगा, जो भी टोटल नंबर ऑफ मेमोरी एलोकेशन हुई है हमारे एरे को, वो हमारे पास रिटर्न हो जाएगी। वो क्या हमारी 24, लाइक कि 8 बाइट क्या है, हमने एक एलिमेंट को 8 बाइट दिया और हमारे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने 3 है, तो 3 इंटू 8 24, तो 24 बाइट मेमोरी एलोकेशन हुई है हमारे जो भी एरे हमने क्रिएट किया है ARR नाम से। तो ये थे एट्रीब्यूट्स ऑफ एरे। अब आगे हम बात करें कि एरे क्रिएशन की, कि हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप से कैसे कैसे एरे को क्रिएट कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले है कि np.zeros। अब np.zeros से होगा क्या, जो भी हमारा एरे क्रिएट हो रहा है उसके अंदर जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं उन सबकी वैल्यू क्या होगी, 0। और उस जो भी हम एरे क्रिएट कर रहे हैं उसकी शेप क्या होगी, वो हम यहाँ पर इसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर डिफाइन कर देते हैं, लाइक 2:3, 3:3, वो हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। तो हमारे पास क्या होगी 2:3 की, मतलब 2 रोज एंड 3 कॉलम से एक एरे क्रिएट हो गया जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स क्या हैं, 0 है। और अगर हम यहीं पर, अगर हम चाहते हैं कि वंस, मतलब सब जगह 1 हो 0 की बजाय, तो हम लिखते हैं np.ones। तो इससे हमारे पास क्या होता है कि सारे जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी जगह पर 1 आ जाता है बाय डिफॉल्ट। और सेम एज इट इज वो कि हमें उसकी जो भी शेप है वो यहाँ पर डिफाइन करेंगे, लाइक 2:2 है, 3:3 है, 2:4 है, जो भी है वो हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। और यहाँ पे क्या होगा 1:1 का, सॉरी 2:2 का एरे हमारा क्रिएट हो गया, लेकिन उसके अंदर एलिमेंट्स क्या हमारे 1 है, सारी मतलब वैल्यूज क्या सबकी 1 है। अगर हम चाहें कि हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, जो एरे है वो एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं np.i। और वो हम चाहते हैं कि शेप का देखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है ना, तो जो हमारा एरे क्रिएट होगा वो भी एक स्क्वायर टाइप का एरे क्रिएट होगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर अब डायमेंशन हम सिंगल डिजिट में दे सकते हैं, कि हमें 3:3 चाहिए तो हम 3 लिख देंगे, 4:4 चाहिए तो हम 4 लिख देंगे, लाइक दैट। ठीक है, अब अगर हम आगे चाहते हैं कि भाई हम ना 1 चाह रहे ना 0 चाह रहे, नहीं हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए, हमें कोई पर्टिकुलर नंबर है वही हमें सारे एलिमेंट्स की जगह चाहिए, तो हम np.full नाम के फंक्शन का यूज करते हैं। इसमें क्या होगा, हम अपनी जो भी डायमेंशन, हमें डायमेंशन नहीं सॉरी, जो भी हमें स्टेट चाहिए अपने एरे की वो हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे, एंड देन हम कौन सा एलिमेंट चाहते हैं कि वो प्रिंट हो, या फिर हमारे सारे एलिमेंट्स की क्या वैल्यू हो वो हम चाहते हैं वो हम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है 7 लिखा है, तो यहाँ पे क्या हो गया 2:2 में हमारे पास सारे एलिमेंट्स के जो वैल्यू हो क्या गई 7। ठीक है, इसको कर देते हैं कमेंट इन। अब आगे हम चाहते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं एरे, एरे क्रिएशन की बात हो रही है, हम उसमें चाहते हैं कि एक सीरीज फॉलो हो और उसमें कुछ स्टार्टिंग पॉइंट हो, लाइक इसमें क्या हमारा 0 एक स्टार्टिंग पॉइंट है, कुछ उसका एंडिंग पॉइंट हो, इसमें हमारा क्या 10 एंडिंग पॉइंट है, और हम चाह रहे हैं कि स्पेस के साथ वैल्यूज हमारी क्रिएट हो एरे के अंदर। वो हमारे क्या है स्पेस, हमें क्या चाहिए 2 का स्पेस चाहिए, मतलब 2 के गैप में हमारी क्या हो वैल्यूज क्रिएट हो। तो इससे हमारा क्या होगा एक एरे क्रिएट हो जाएगा। और एक और बात है कि जो हम रेंज फंक्शन का यूज करते हैं ना, तो इसमें जो हमारा एंड पॉइंट होता है वो इंक्लूड नहीं होता है। अगर हम चाहते हैं कि भाई हमारा जो एंड पॉइंट है वो भी इंक्लूड होता है, हम उसके लिए यूज करते हैं np.line_space का। np.line_space इज सेम एज अरेंज फंक्शन, बट उसमें क्या होगा जो एंड पॉइंट है वो इंक्लूड हो जाएगा, लाइक दैट। तो इसमें देखो हमने क्या किया, 0 और 1, 0 हमारा क्या था स्टार्टिंग पॉइंट था, और 1 क्या था हमारा एंडिंग पॉइंट था, और हमें क्या चाहिए था इवनली स्पेस्ड पे 5 वैल्यूज हमें मिल गई। ठीक है, और इसमें क्या हुआ हमारा जो 1 है वो भी क्या हुआ इंक्लूड हुआ। अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हम कोई सीरीज ना दें, हम चाहते हैं कि अपने आप कोई भी रैंडमली नंबर क्रिएट हो जाए हमारे एरे के अंदर, तो उसके लिए हम यूज करते हैं रैंडम फंक्शन का, random.rand फंक्शन का हम यूज करते हैं इसमें। अब इसमें होगा क्या, इसमें क्या होता है 0 और 1 के बीच में ही वैल्यूज क्या होंगी, रैंडमली वैल्यूज हमारी सिलेक्ट हो जाएंगी एज अ एलिमेंट वैल्यू इन द एरे।
जैसे कि यहाँ पे क्या, अब इसमें देखो हमें क्या होता है, बस स्पेस से कह रही सॉरी सेप देनी होती है हमारी एरे की। लाइक इसमें हमारी सेप क्या है 2:3, ठीक है। और अगर हम अब चाहते हैं कि भाई हमें 0 और 1 के बीच में नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि हम कोई एक पर्टिकुलर रेंज दे देंगे, उस रेंज में हम आप कोई भी रैंडमली नंबर क्रिएट कर दो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं np.random.randint, इस फंक्शन का हम यूज़ करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट दे देते हैं कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा एरे के अंदर एलिमेंट्स की वैल्यू सेलेक्ट करने का, एंडिंग पॉइंट क्या होगा, और देन हमारी सेव क्या होगी उस एरे की। और सेम इसमें भी वही बात है, इसमें क्या होगा, हमारे जो एंड पॉइंट है वो इंक्लूड नहीं होगा। इसको कर देते हैं कमेंट आउट, सॉरी कमेंट इन। अब अगर हम इसको रन कराएंगे तो इसमें देखो हमारा क्या है 2:2 की शेप में 0 से लेकर 10 एक्सक्लूड करके हमारा कोई भी रैंडमली एलिमेंट्स की वैल्यू चूज कर लें, ठीक है। अब अगर हम बात आगे करें कि हमें रीशेप करना है, फिर शेप मैनिपुलेशन करनी है किसी भी एरे की, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एरे डॉट रीशेप के नाम के फंक्शन का यूज करते हैं। एरे डॉट रीशेप में क्या होता है, हमें सिंपल अपनी जो भी शेप हम चाहते हैं कि एरे चेंज उसकी जो पहले जो एरे था उसकी शेप चेंज हो जाए, तो उसमें हम एरे डॉट रीशेप एंड उसके अंदर जो भी हम डिजायर्ड शेप हम चाहते हैं एरे की वो हम उसके अंदर डाल देंगे। लाइक इफ यू वांट टू प्रिंट दिस, इसको एक बार हम दे देते हैं a केवल, एंड नाउ इफ यू प्रिंट a, तो हमारे पास क्या होगा, जो ये 1D एरे है ये कुछ 2D एरे के अंदर क्रिएट हो जाएगा, जिसके अंदर क्या है 3 रोज एंड 1 कॉलम है। अगर हम चाहें तो देख भी सकते हैं इसकी डायमेंशन को प्रिंट कराकर, वो क्या होता है हमारा एरे का नाम, जो भी हमारा एरे है, सॉरी हमें क्या चाहिए रीसेप होने के बाद ना, जो कि हमारा क्या ए है, ए एरे का नाम है जो कि हमारा डॉट एंड डी, इससे क्या होगा हमारे पास जो भी हमारा एरे है उसकी डायमेंशन हमारे पास आ जाएगी जो क्या है 2D, ठीक है। इसको करते हैं हम कमेंटिंग। अब हम आगे बात करें कि और हम कैसे कैसे कर सकते हैं हमारी जो भी एरे है उसकी शेप को चेंज, तो होता है एक फंक्शन होता है एरे डॉट ट्रेवल। एरे डॉट ट्रेवल में क्या होता है, फ्लैटन कर देता है 1D टू 1D व्यू, मतलब कि अगर 2D है तो उसको 1D के अंदर कन्वर्ट कर देता है। देन एरे डॉट फ्लैटन में हमारे पास क्या होता है कि रिटर्न करता है कॉपी, और उसकी शेप क्या होता है 1D में ही चेंज कर देता है 2D से 1D के अंदर, और लेकिन क्या होता है हमें रिटर्न करता है कॉपी, उसकी व्यू रिटर्न नहीं करता, उसकी कॉपी रिटर्न करता है, ठीक है। और जबकि रेवल के अंदर क्या होता है हमें व्यू रिटर्न करता है। कॉपी और व्यू में डिफरेंस क्या होता है, जो हमारा व्यू होता है वो क्या होता है एज इट इज, जो हमारा ओरिजिनल एरे होता है ना एक टाइप से वही होता है। अगर हम कुछ भी चेंज कर रहे हैं व्यू के अंदर तो हमारा जो ओरिजिनल एरे है ना उसमें भी चेंज हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कॉपी की, तो अगर हम कुछ भी चेंज कर रहे हैं कॉपी के अंदर तो उसका इफेक्ट जो हमारा ओरिजिनल एरे उसके ऊपर नहीं पड़ता। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम अब बात करें ट्रांसपोज की, तो कि ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करें किसी भी एरे का है, फिर उसको हम ट्रांसपोज के थ्रू भी तो रिसीव कर सकते हैं ना, तो करते हैं हम एरे का नाम डॉट टी से। इसको भी प्रिंट करा के देख लेते हैं, प्रिंट एरे की बजाय यहाँ पर ले लेते हैं हम ए, और यहाँ से इस ए को कर देते हैं हम कमेंट आउट। तो इसमें देखो हमारे पास क्या होगा, जो हमारा ए था वो हमारा, इस ए को भी प्रिंट करवा लेते हैं। तो देखो ये था हमारा ए, लेकिन ट्रांसपोज लगाने के बाद क्या हो गया, रोज कन्वर्ट हो गए कॉलम्स के अंदर एंड कॉलम्स कन्वर्ट हो गए रोज के अंदर, ठीक है। तो ये एक टाइप से क्या होगा, इसके रीसेप जो शेप थी वो चेंज होगी ना, पहले क्या था 3:1 था, क्या हो गया 1:3 हो गया, तो शेप हमारी चेंज हो गई। सेम जो हमारी आउटपुट आने वाली है वो रेवल्स और फ्लैटन के केस में आने वाली है। अगर हम बात करें कि हम चाहते हैं जीरो एक्सिस के थ्रू हमारा हो जाए, जीरो एक्सिस एक आउटपुट ही देखते हैं। देखो जीरो एक्सिस क्या होता है, हमारा जो रो वाली एक्सिस होती है उसको हम कहते हैं जीरो एक्सिस, और जो वन एक्सिस होती है ना उसको हम क्या कहते हैं कॉलम एक्सिस। लाइक कि अगर हम यहाँ पर 1 लिख देते तो हमारा क्या होता है, जो एरे ए था वो ए जैसी ही शेप आती है उसकी, लाइक दैट कि ए 1 का मतलब होता है हम कॉलम की बात कर रहे हैं, और 0 का मतलब होता है हम एक्सिस में रो की बात कर रहे हैं, ठीक है। np डॉट स्क्वीज np डॉट एरे, इसमें भी क्या होता है सेम हमारे चेंज होने वाले हैं, रिमूव सिंगल डायमेंशनल एंट्रीज, इसको हम कर देते हैं कमेंटिंग। अब आगे हम बात करें कि np डॉट स्क्वीज np डॉट एरे, तो इसमें देखो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये क्या है 2D एरे है,
है ना। अगर हमारा ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है फिर उसके अंदर हमारा एलिमेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, एक 2D एरे है। तो अगर इस ये 2D एरे है, लेकिन अगर हम स्क्वीज का फंक्शन लगाएंगे तो इसमें क्या होगा, जो भी हमारे जो भी वैल्यू है एलिमेंट की, अगर वो सिंगल वैल्यू लिख रखी तो क्या होगा, हमारी वो सिंगल डायमेंशनल में चेंज होगा, मतलब 1D में हमारा वो चेंज हो जाएगा और वो उसकी हमें आउटपुट मिल जाएगी। जैसे हमें यहाँ पे मिली 2, एक मिनट इसको, हाँ, ये हमारे हमें क्या मिली 2। जो भी हमारी वैल्यू जो वैल्यू होगी वो सिंपल हमें वैल्यू रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब आगे हम बात करें एक एरे के अंदर स्लाइसिंग इंडेक्सिंग कैसे करते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमने क्या किया, एक एरे क्रिएट कर लिया np डॉट एरे से। अब हम चाहते हैं कि हम सिर्फ फर्स्ट जो इंडेक्स 0 है ना उसका उस एलिमेंट को हम सिलेक्ट करना चाहते हैं। देखो जो एरे होता है ना हमारी, उसकी इंडेक्सिंग क्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। तो अगर हम चाहते हैं कि एरे और उसकी इंडेक्सिंग के लिए तो हम लिखते हैं ब्रैकेट्स एंड देन जो भी इंडेक्स हम चाहते हैं कि वो प्रिंट हो तो उसको हम यहाँ पर अंदर लिख देते हैं उसके इंडेक्स को। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, 10 प्रिंट होगा। अगर हम बात करें कि हमारे पास क्या था, 3 की बात करते हैं तो हमारे पास क्या था, 14 हमारा प्रिंट हो जाता, लाइक दैट। 40 हमारा क्या हो गया, प्रिंट हो गया। तो हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ एक एरे नहीं चाहिए, मतलब एक एरे नहीं, सॉरी, सिर्फ एक वैल्यू नहीं चाहिए, हमें कुछ सीरीज में वैल्यू चाहिए। हमें स्लाइसिंग करनी है एरे की, तो हम करते हैं जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से हमें चाहिए, देन कोलन एंड देन एंडिंग पॉइंट, कि यहाँ तक हमें चाहिए हमारे एरे की वैल्यूज। ठीक है, अब या कि जी 10 क्या था, 0 इंडेक्स पे 1, फिर 30 क्या 2 पे, 40 क्या 3 पे। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, जो भी हमारा 3 होता है ना वो इंक्लूड नहीं करता है, 1 2 1 और 2 का इंक्लूड करेगा। ठीक है, इट्स सेम लाइक जैसे हमारे फोर लूप में रेंज के अंदर होता है कि जो उसके अंदर हम एंड पॉइंट लिखते हैं वो हमारा इंक्लूड नहीं होता है। तो इसके अंदर हमारे आउटपुट आएंगी 20 एंड 30। ठीक है, और आगे हमने एक और नया एग्जाम्पल ले लिया। ये जो हमारा पहला एग्जाम्पल था ये तो क्या था, 1D था। अब हमने आगे क्या लिया, 2D का एक एग्जाम्पल ले लिया। अब अगर हम इसमें बात करेंगे कि हमने क्या किया, अब अगर हम 2D के अंदर बात करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, एरे का नाम, देन ब्रैकेट स्टार्ट एंड देन जो भी हमें जिस भी रो की वैल्यू चाहिए वो रो, एंड देन हमें कॉलम कौन सी सिलेक्ट करनी है। लाइक अगर हम इसमें बात करेंगे, हमने क्या किया, 0 रो, हम एरे को प्रिंट करा लेते हैं। तब देखो इसमें क्या हुआ, हमारी 0 रो मतलब कि जो हमारी फर्स्ट रो है वो, एंड देन क्या है 1 कॉलम, फर्स्ट कॉलम मतलब 0 कॉलम तो क्या होती है हमारी, ये होती है 1 और 4 वाली, और सेकंड कॉलम क्या होती है हमारी 2 और 5 वाली, एंड देन थर्ड 3 एंड 6 वाली। तो हमने क्या किया है कि हमारा 0th रो और फर्स्ट कॉलम हो तो उसका एलिमेंट हमारे पास क्या है 2 है ना, तो वो हमारा एलिमेंट यहाँ पर रिटर्न हो गया। अगर हम चाहते हैं कि भाई स्टार्टिंग से हो कि सारी रोज को इंक्लूड किया जाए तो हम कैसे करते हैं कि कुछ और कुछ वैल्यू देने की बजाय सिंपल हम कोलन का यूज कर लेंगे। कोलन से क्या होगा, हमारी सारी रोज इंक्लूड हो जाएंगे। और हम बात करें फर्स्ट सारी रो मतलब दोनों रो, और फर्स्ट वाला क्या है, फर्स्ट जो 5 वाला ही क्या है, ये वाली कॉलम, सारी रो और दोनों कॉलम, ये फर्स्ट वाली कॉलम तो हमारे पास रिटर्न क्या होगा 2 और 5 है ना, हमारे पास क्या होगा रिटर्न 2 एंड 5। और अगर हम पीछे कोलन लगा देंगे तो इसमें क्या होगा, हमारी सारी कॉलम्स रिटर्न हो जाएंगी, मतलब सारी कॉलम्स इंक्लूड हो जाएंगी। और फिर उसके अकॉर्डिंगली जो भी हमने रो सिलेक्ट की होगी हमारे पास वो रो के एलिमेंट्स प्रिंट होके आ जाएंगे। लाइक इसमें हमने क्या किया, फर्स्ट रो को सिलेक्ट किया ना, इसको एक मिनट, जो 1 है ना इसका मतलब क्या है सेकंड रो। इंडेक्सिंग की बात करें ना, इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है तो इसमें ये हमारी क्या है फर्स्ट 1 इंडेक्स वाली रो है। तो इसके अंदर हमने सारी कॉलम्स को इंक्लूड किया लेकिन सिर्फ 1 इंडेक्स वाली रोज को, तो हमारे पास रिटर्न हो गया 4 5 एंड 6। अब हम आगे बात करें फैंसी इंडेक्सिंग की, तो उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एरे क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तब हम क्या चाह रहे हैं कि इसके अंदर जो भी पर्टिकुलर इंडेक्स हम दें उसके ही वैल्यू रिटर्न हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 2 ब्रैकेट्स का यूज करते हैं हमारी वैल्यूज को इंडेक्सिंग को डालने के लिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, एरे का नाम देन ब्रैकेट एंड जो भी हमें इंडेक्स चाहिए हमने उसकी वैल्यू यहाँ पर लिख दी। तुम्हारे पास क्या हो, रिटर्न हो जाएगी जो भी पर्टिकुलर एरे की वैल्यू होगी उस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर। ठीक है, तो देखो हमारे 0 पे क्या था 13 एंड 2 पे हमारा क्या था 67, तो हमारे पास रिटर्न हो गया 13 एंड 67। ठीक है, और अगर हम चाहते हैं कोई कंडीशन पुट करना है कि एरे के अंदर हमारे, जैसे इसके अंदर हमने कर रखा है कि एरे के अंदर हम चाह रहे हैं कि ग्रेटर देन 20 की जो भी वैल्यूज है एरे के अंदर वो हमारे पास रिटर्न हो जाए, तो हम वो भी कर सकते हैं। हमारे पास क्या होगा, जो भी वैल्यूज इसके अंदर ग्रेटर देन 20 थी वो हमारे पास रिटर्न हो गई। ठीक है,